हेलो नमस्कार सभी स्टूडेंट। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, आपके नंबर सबसे ज़्यादा आने के बिल्कुल सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, जो पेपर है मॉडल पेपर उनको लगाना है और जो पिछले साल के जो पेपर हैं उनको भी हल करना है। आपको पूरे में से पूरे 80 नंबर मिलेंगे। अब देखिए, जो मॉडल पेपर है यह पेपर, इससे आपको बिल्कुल परीक्षा में क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे, ज्यों के त्यों छपेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी बिल्कुल लगातार मजबूत करते रहें। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, लोहे अयस्क है जो किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ आप चेक भी करते रहिए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी आप याद कीजिए। अभी मौका है, बाद में आप पछताएंगे कि और ज़्यादा हमने पढ़ लिया होता तो हमारे नंबर सबसे ज़्यादा होते। अब देखिए, नवीनीकरण योग्य प्रवाह है या जैव, या अगला है हमारा अनवीनीकरण योग्य। तो आंसर बताएं अपने अपने। यहाँ क्या हो जाएगा? अनवीकरण योग्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है विकल्प, उनको भी ध्यान से पढ़ना है। यदि आपसे बनेगा, आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 विकल्प दिए हैं। गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या पशुचारण, अति पशुचारण। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अत्यधिक जो सिंचाई है, इसके कारण है जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अगला देखिए, इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि भैया पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे पेपर में। देखिए, अगला है, कौन सी रबी की फसल है? यहाँ बताना है कौन सी रबी की फसल है। अब देखिए, आप लोग क्या करते हैं, रबी वाले में खरीफ की लिख देंगे, खरीफ वाले में रबी की लिख देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। खरीफ की फसल होती है जो, खरीफ की फसल कब होती है? बरसात की फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। बरसात मतलब जब बारिश होती है तो बारिश में हम क्या क्या बोते हैं? सोयाबीन बोते हैं, धान मतलब चावल बोते हैं, मोटे अनाज बाजरा बोते हैं, कपास बोते हैं। तो ये है जो खरीफ की फसल है। अब क्वेश्चन रबी की पूछ रहा है। रबी मतलब जिनमें हमें सिंचाई करनी पड़ती है, रबी की फसल है जो, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, ये है रबी की फसल। तो यहाँ आप बिल्कुल अब पहचान गई होंगी रबी की फसल कौन सी है। चना है जो रबी की फसल है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? चूना पत्थर, जब आप देखते हैं कि ऐसे उद्योग बताइए, मतलब जो जिनमें चूना पत्थर की क्या हो, आवश्यकता पड़े। तो आप देखिए विकल्प सी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी या सीमेंट। तो चूना पत्थर किसके लिए मतलब ज़रूरी होगा? सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर लगता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सीमेंट में। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको पेपर सरल लगेगा, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर तो फिर आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन है? यहाँ परिवहन पूछा है, कौन सा महत्वपूर्ण है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है, जिसकी पहुँच मतलब हर व्यक्ति के पास मतलब आसानी से है, वह है सड़क परिवहन। महत्वपूर्ण परिवहन कौन सा है? सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है?
लौह अयस्क का उत्पादन है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? हम आपको याद करवा देंगे। जैसे ये उड़ीसा है, उड़ीसा है, यहाँ पर कौन सा अयस्क सबसे ज़्यादा होता है? लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अब यहाँ पर है जो रथ निकलते हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ रथ कहाँ के प्रसिद्ध हैं? उड़ीसा के रथ मंदिर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, जो छत्तीसगढ़ है इसे धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। अब देखना है अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखकर याद करें। आपको जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं उन्हें आपको लिखकर याद कर लेना है। गणित है, गणित पढ़ी नहीं जाती। कुछ लोग बोलते हैं कि हम गणित पढ़ रहे थे, तो गणित को पढ़ा नहीं जाता, गणित को हल किया जाता है। अब देखना है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा मतलब स्थान पूछा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिर है। जो गुजरात का गिर है, यहाँ पर है जो सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल, यह बिल्कुल प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था। तो यहाँ आप सन लिखना है। यहाँ पर सन है जो 1800 यहाँ 15, और जो युद्ध का नाम है किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। कौन सा? वाटरलू के युद्ध में यह पराजित हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा है जो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। और यह कब दिया था? तो यह दिया था जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। आपसे अब देखिए 3 क्वेश्चन बनने लगेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और यह कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन है जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछ ले, करो या मरो का नारा है जो महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में दिया था? तो आपसे बनेगा अब, करो या मरो का नारा है जो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला देखिए, भारत में खालिस्तान शासन है। तो भारत में है जो लोकतांत्रिक शासन है। कैसा है? लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ हम लोकतांत्रिक लिख देंगे। अगला देखिए, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं जिन्होंने क्या किया था? रंग भेद की नीति का विरोध किया था। उनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका की। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? यहाँ खाली स्थान है। औद्योगिक क्रांति है जो कहाँ मतलब सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? यहाँ हम लिख देंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड से है जो औद्योगिक क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? इंग्लैंड से। आप यहाँ इंग्लैंड भर देंगी। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? किस सन में प्रारंभ हुआ था? नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ देखिए, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ यह शुरू हुआ था 18 फरवरी 1990। कब हुआ था? 18 फरवरी 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन की। इस प्रकार से अब क्वेश्चन तीसरा है, क्या है इसमें पूछे गए हैं विकल्प। देखिए विकल्प यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो बताओ सभी लोग, किस देश से है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध? चुप नहीं बैठना है, पेन हाथ में लेना है और आंसर को लिखना है कॉपी में, और आंसर भी देना है। जिनसे बने तो वो आंसर दो, जिनसे नहीं बन पा रहे हैं
कॉपी में लिख कर के याद करो। फ्रांस, क्या है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध? फ्रांस। अगला देखिए, IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इंग्लिश में जैसे हम इनका नाम देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यदि हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का पूरा नाम इंग्लिश में है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला देखिए, मार्टिन लूथर कौन था? जो मार्टिन लूथर है वह कौन था? तो मार्टिन लूथर है जो ये जर्मनी के, कहाँ के? जर्मनी के धर्म सुधारक थे। कौन थे? जर्मनी के धर्म सुधारक थे। ये आप यहाँ इसके उत्तर में लिख देंगी। अगला देखिए, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था? जो छपाई है, जिससे हम प्रिंट करते हैं कोई भी चीज़, कागज़ में हम प्रिंट करते हैं, तो वह कब आया था भारत में? अब इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम है जो प्रिंटिंग प्रेस है 1500 कब आया था? 56 में। कब आया था? 1556 में। सेंट पॉल कॉलेज गोवा, कहाँ है? गोवा में स्थापित किया गया था 1956 में। कहाँ किया गया था? 1956 में गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांध आप जानते हैं क्या है बांध? जब नदियों में पानी को हम रोकते हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, और जो पानी नीचे बह जाता है सो उससे हम सिंचाई कर लेते हैं। अब देखिए, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना है। कहाँ बना है? महानदी पर बना हुआ है। और यह कहाँ पड़ता है? अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला देखिए, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? गुजरात तट पर है जो कौन सा बंदरगाह स्थित है? आप बताइए। यहाँ है जो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह है, गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो 1986 में लागू किया गया था। बिल्कुल आपको सन ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य यहाँ पूछे गए हैं। सत्य असत्य में क्या है ये देखिए। सबसे पहले आपको हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप आंसर देना। देखिए, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है मतलब अपने देश की नहीं है, उसे देशज वनस्पति कहती हैं। बिल्कुल गलत है। जो अपने देश की नहीं है उसे देशज वनस्पति नहीं कहती हैं। तो जो पहला है ये क्या है? असत्य है। पहला क्या है? असत्य है। यहाँ हम असत्य लिख देंगे। अगला देखिए, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। ये कैसा है? सत्य है। बिल्कुल सही बात है। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। एक दलीय प्रणाली प्रचलित नहीं है भारत में। भारत में क्या है? बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी ये कैसी है? बहुदलीय प्रणाली है, एक दलीय प्रणाली नहीं है। अगला देखिए, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। कब? 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। तो ये भी कैसा है? सही है। क्वेश्चन कैसा है? सत्य। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? सत्य। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में विभक्त बटी हैं। किसमें बटी हैं? ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वर्ग में विभक्त हैं। तो ये भी कैसा है? सही है। अगला देखिए, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। शहर से कहाँ? गांव की ओर जो पलायन करना क्या कहलाता है? शहरीकरण। बिल्कुल गलत है। शहर से नहीं है। कहाँ से होता है? गांव से
शहर की ओर, कहाँ से, गांव से शहर की ओर जो जनसंख्या पलायन करती है उसे बोलते हैं शहरीकरण। ये गलत दिया है तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य है कथन। क्या है ये? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही जोड़ी बनाइए। क्या है? सही जोड़ी बनाना है। अब आप देखिए, लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है बहुतों का शासन। क्या होता है? बहुतों का शासन। दक्षिण अफ्रीका से कौन संबंधित है भैया? नेल्सन मंडेला। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका की। पूर्ण साक्षर जिला मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, पूरा का पूरा पढ़ा लिखा राज्य जो केरल है। कौन सा है? केरल। तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, लेकिन केरल के सभी बच्चे क्या हैं? पूर्ण साक्षर हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश धर्राटे से बोलते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं? 3 है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और अगला कौन सा है आप बताइए। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या कहलाता है? मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो करेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? करेंसी कहलाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसके माध्यम से होती है? कंप्यूटर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ जोड़ी बना लेंगे। अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहा है। जो अब क्वेश्चन है इनको आपको क्या करना है, जो अपन जिससे आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं वहाँ आप टिक कर लीजिए। इनको आपको बिल्कुल याद कर ही कर लेना है, बिल्कुल पेपर में छपे मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको याद कर लेना है किसी भी तरह से। क्वेश्चन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न के हों चाहे अथवा की हो, आपको सभी प्रश्न याद कर लेना है। अब देखिए, अभी बहुत टाइम है, वरना टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम लिखना है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं आपको। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आरक्षित वन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? आरक्षित वन किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको याद कर लेना है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? खरीफ फसलों के नाम बताइए। देखिए, वहाँ विकल्प में पूछा गया था रबी की फसल, यहाँ पूछा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या आ जाएगा? सोयाबीन लिख सकते हैं आप, सोयाबीन लिख सकते हैं, धान लिख सकते हैं, बाजरा लिख सकते हैं, तो ये खरीफ की फसल हो जाएगी। जॉबर कौन थे? ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? गुटेनबर्ग कौन था? कौन था भैया गुटेनबर्ग? ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको बनने चाहिए। पंचांग से क्या आशय है? अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? अफ्रो अमेरिका से क्या आशय है? आर्थिक विकास से क्या आशय है? आर्थिक विकास से क्या आशय है? ये क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है? टिक कर लेना है और अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या जानते हैं? स्व सहायता समूह के निर्णय कौन करता है? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण है जो क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल 2-2 नंबर की क्वेश्चन है और बिल्कुल सरल हैं, ये बड़े क्वेश्चन नहीं है। विदेशी व्यापार से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? ये देखिए, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय बताइए। उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय बताइए। सूचना के अधिकार से क्या सही? 3 नंबर की क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब। देखिए, लोहे और अलोहे धातुओं में अंतर। लोहे धातुएं और अलोहे धातुओं में अंतर बतानी है कोई 3। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताने हैं कोई 3। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। ये 3 नंबर के प्रश्न हैं। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? इसे समझाइए। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? इसे समझाइए। आपको देख लेना है, जैसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? समझाइए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है? बताइए। तो जो भी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से बने, जो आप अच्छे से कर सकें, उसको आपको हल करना है। दोनों प्रश्न आपको हल नहीं करना है, दोनों आपको हल नहीं करना है, केवल एक प्रश्न आपको हल करना है। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? ये क्वेश्चन है।
इसके अथवा में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इसका अथवा है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां आई, कौन सी चुनौतियां हैं वो बताना है। यहाँ पर निम्न में से निम्नलिखित को दिए गए भारत की मानचित्र में, यहाँ मानचित्र में आपको दर्शाना है कौन कौन सी। रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावतभाटा, ये आपको मानचित्र में भरना पड़ेगा। इसके अथवा में भी है, अथवा में क्या है, विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई और बोकारो। यहाँ मानचित्र वाला क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना को यहाँ आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको भी विस्तार से बताना है। ये क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन है कि आप पेपर में बैठेंगे जब, आपको इन्हीं क्वेश्चनों पर डायरेक्ट नज़र पड़ेगी। अगला देखिए, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में क्या है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अथवा में क्या है, उपभोक्ता जागरूकता से आशय और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपको इनको याद करके ही जाना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और अपनी तैयारी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तेज कर दें और लगातार अपनी प्रैक्टिस को करते रहें ताकि जो गलतियां हों आपसे वो अभी हो जाएं, परीक्षा में आपसे कोई भी किसी प्रकार की गलती ना हो। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।